नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया इंचार्ज अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया है जिसमें एक 3 व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के 2 नेता विप जो हैं पार्टी के कल्याण बनर्जी और एमपी उनके कीर्ति आज़ाद, उनके बीच आपस में बहस एक दिखाया गया है जो बहुत खराब तरह का है, बहुत जिसको बोलते हैं अगली है। इसको इस दृष्टि से भी देखना जरूरी है कि अभी तृणमूल कांग्रेस के लिए चीज़ें लगता है बहुत ठीक नहीं जा रही। अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है जिसमें जो पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ गया है, जिसमें उन जो टीचरों के और नॉन टीचिंग स्टाफ्स के भर्ती को लेकर के अनियमितताएं थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है, जो वर्डिक्ट कोलकाता हाई कोर्ट ने दिया था। तो उसको लेकर के बहुत स्थिति पार्टी के अंदर ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास कोई उसका समाधान नहीं दिख रहा है, इसलिए वो लगातार ये कह रहे हैं कि नहीं, वो इस वर्डिक्ट को नहीं मानेंगे और 20 तरह की और बातें कही जा रही। उसी के बीच ये एक और मसला आ गया जब इस झगड़े को अमित मालवीय ने शेयर कर दिया। अब अमित मालवीय ने शेयर किया है, उसमें 2 लोग बहुत प्रमुख हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं। एक किसी महिला सांसद की बात कही जा रही है, जिसके लिए बार बार रेफरेंस दिया जा रहा है, इंटरनेशनल लेडी, वर्सटाइल इंटरनेशनल लेडी, जिसका होम मिनिस्ट्री में बहुत कनेक्शन है, जो मुझे गिरफ्तार कराना चाहती है। ये कल्याण बनर्जी कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर कोई चीज़ इस तरह की जा रही है तो कम से कम कीर्ति आज़ाद और कल्याण बनर्जी के अलावा एक तीसरा और व्यक्ति है, नाम स्पष्ट नहीं है, नाम कौन है ये नहीं, लेकिन एक और तीसरा व्यक्ति है जिससे कल्याण बनर्जी के साथ इस तरह की नाराज़गी है, इस तरह की या इस तरह का विवाद है, जो वो इस तरह की बात कर रहे हैं। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है। इस महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सारे ये जो ग्रुप है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITMC MP 2024 ग्रुप है, ये तृणमूल कांग्रेस के सांसदों का। तो इसका मतलब ये है कि इसमें अभिषेक बनर्जी भी हैं, इसमें सौगत राय हैं, इसमें शत्रुघ्न सिन्हा हैं, इसमें और भी जो MP हैं, डेरेक ओब्रायन हैं, और इस तरह के सारे नेता हैं, और कुछ लोग उसमें रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि ये बात अभिषेक बनर्जी तक भी पहुंच रही है और अभिषेक बनर्जी ने उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन सूचना ये है कि ये मामला जो है ममता बनर्जी तक पहुंच गया है। और जो लगातार दल अपने आप को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम अल्टरनेटिव हैं, हम इंडिया गठबंधन को लीड करेंगे, हम पश्चिम बंगाल में ऐसा करेंगे, वो आपस में ही लड़ रहे हैं। ये एक पक्ष हो गया, आपस में लड़ रहे हैं, ये सारे नेता आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसका दूसरा पक्ष समझने की कोशिश करते हैं। कल्याण बनर्जी, जिसके बारे में उसमें जो ट्वीट शेयर किया है अमित मालवीय ने, उसमें कीर्ति आज़ाद कहते हैं कि आप बचकानी बातें क्यों कर रहे हैं, आप बच्चों की तरह से क्यों व्यवहार कर रहे हैं, और मैं आपसे यहाँ झगड़ा करने के लिए नहीं हूँ, आप अच्छी कॉफ़ी बिना चीनी वाली पियो और सो जाओ। इस तरह की बात जो व्यंग्यात्मक भी है और बहुत उस तरह की है। तब ये कल्याण बनर्जी कौन है? कल्याण बनर्जी लोकसभा सांसद हैं और कल्याण बनर्जी विप हैं। उसके अलावा कल्याण बनर्जी को लोग कैसे जानते हैं? कल्याण बनर्जी को जानते हैं जब पार्लियामेंट में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान
कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल करते हैं, मिमिक्री करते हैं, जो किसी भी सांसद को शोभा नहीं देता है। उसके बाद अपनी एक स्पीच के दौरान संसद के अंदर अपनी स्पीच के दौरान वो जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, उनका माखौल उड़ाते हैं। तो ये एक तरह का एरोगेंस जो है, या अगर आप इसको दो दृष्टि से देख सकते हैं कि उनमें अहंकार है, वो किसी को कुछ नहीं समझते हैं। तो जिस तरह का ये ट्वीट, जिस तरह का व्हाट्सएप चैट है, उससे यही नज़र आता है। कीर्ति आज़ाद भले ये कह रहे हो कि आप बच्चों जैसा व्यवहार मत कीजिए, लेकिन उसमें एरोगेंस दिखता है। वो अपने आगे कल्याण बनर्जी किसी को नहीं कुछ मानने के लिए तैयार है। एक और बात याद रखनी चाहिए, कल्याण बनर्जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने जेपीसी की बैठक के दौरान जिस तरह की सूचनाएं आई थी, उस बैठक के दौरान बोतल फोड़ करके उन्होंने जो जेपीसी के चेयरमैन हैं, जो वक्फ वाली कमेटी है उसके चेयरमैन हैं जगदम्बिका पाल, उनकी तरफ भेजा था। और जो कल्याण बनर्जी हैं उनके खुद हाथ में चोट लगी थी, और इसलिए उस मीटिंग के बाद बावजूद इसके कि इस तरह की घटना हुई थी, वो और असदुद्दीन ओवैसी ये लोग चुपचाप निकल गए थे, कोई उस दौरान बात नहीं किया। अब इसमें कीर्ति आज़ाद को भी समझने की कोशिश करते हैं। कीर्ति आज़ाद का ऐसे तो पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच के कारण उनको याद किया जाता है, लेकिन उससे बड़ा परिचय है कि वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भगवत झा आज़ाद के सुपुत्र हैं। लेकिन शायद उनको कांग्रेस में, जिस तरह से बिहार में से कांग्रेस गायब हुई, तो वहाँ उनको कोई वो नहीं मिलता था। और ये 92-93 में पहली बार गोल मार्केट विधानसभा से दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीत के आए। हालांकि गोल मार्केट जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो अब नई दिल्ली हो गई है, नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी उसका नाम हो गया है। तो गोल मार्केट से उसके बाद फिर वो बीजेपी के टिकट से दरभंगा से सांसद बन के आए। लेकिन बीजेपी में उनके जो अरुण जेटली के साथ डिफरेंसेस थे, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के या जिस तरह से व्यक्तिगत हमले किए जाते थे, तो उनको ये लग गया था कि उनको अब टिकट नहीं मिलेगा। इस कारण उन्होंने वहाँ से रास्ता बदल दिया और वो कांग्रेस गए, कांग्रेस से चुनाव हारे। उसके बाद फिर वो तृणमूल कांग्रेस में गए। लेकिन ये जो बात है दोनों नेताओं की, जो आपस में झगड़ रहे हैं, और जो कल्याण बनर्जी का एरोगेंस है, वो एरोगेंस इसलिए है कि कल्याण बनर्जी को मालूम है कि कीर्ति आज़ाद जो तीन नेता हैं, मतलब तीन बड़े नाम जिनको कह लीजिए, उसमें कीर्ति आज़ाद, शत्रुघ्न सिन्हा और पठान, ये तीन के तीनों नेता सिवाय ममता बनर्जी के सपोर्ट के, तृणमूल कांग्रेस के सपोर्ट के चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इनका पश्चिम बंगाल में अपना कोई वजूद नहीं है। ये बात कल्याण बनर्जी जानते हैं, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि बार बार अपने उसमें जो व्हाट्सएप मैसेज है उसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम तो इंटरनल पॉलिटिक्स के हिस्सा रहे हो, ये तुम हमेशा से करते रहे हो, जहाँ भी जाते हो वहाँ इस तरह का जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो करते हो और उसका नुकसान पहुँचाते हो। तो ये एक बात कीर्ति आज़ाद के बारे में कही है कल्याण बनर्जी। और भी बहुत सारे व्यक्तिगत हमले एक दूसरे पर किए गए हैं। अब इसको सब ने इंटरवीन करने की कोशिश की। डेरेक ओब्रायन ने, जिस तरह की बातें आ रही हैं, डेरेक ओब्रायन ने ख़त्म करने के लिए कहा। सौगता रॉय ने तो बोला कि विप की मतलब जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब से कहा जा रहा है कि उनको विप की जिम्मेदारी जो है कल्याण बनर्जी से
ममता बनर्जी को वापस ले लेना चाहिए। ही डोंट डिज़र्व, मतलब वो इस तरह के उसमें है। लेकिन क्या ये मामला यहीं रुक जाएगा? ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। पार्टी जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चीज़ों को हैंडल करने की बात कर रही है, एक और कन्फ्यूज़न हो गया है कि को ये डिफेंड करने की बात इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि उसका बॉयफ्रेंड भी उसको डिफेंड करने नहीं आया, उसको मैंने डिफेंड किया। उसकी होम मिनिस्ट्री में पकड़ है और मुझे बीएसएफ और पुलिस से गिरफ्तार करवा ले अगर वो चाहे। ये सारी चीज़ें क्या रुक जाएंगी? ऐसा यहीं पर रुक जाएंगी? ये सारा मामला होगा? नहीं, ये मामला और आगे बढ़ेगा। ये मामला आगे इसलिए बढ़ेगा कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को अब ग्राउंड की रियलिटी पता लगने लगी है कि ग्राउंड में धीरे धीरे तृणमूल कांग्रेस कमज़ोर हो रही है। उसके बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार में हैं, जैसे ये अभी जो शिक्षा वाला टीचर भर्ती वाला घोटाला हुआ है, उसका जो मुख्य आरोपी है और उसकी एक महिला सहयोगी, ये दोनों लोग इस मामले में जेल जा ही चुके हैं। रिकवरी हुई थी, लगभग करोड़ों रुपए फ्लैट से बरामद हुए थे। वो सारा मामला एक तरफ है। दूसरी तरफ अपीजमेंट को लेकर के जिस तरह से जो रिजर्वेशन में मुस्लिम जो लिस्टिंग थी उसको किस तरह से तृणमूल कांग्रेस ने बदल दिया था, वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट गया और वहाँ गया हुआ है। हाई कोर्ट में वहाँ से लताड़ मिल चुकी है। इसके अलावा और भी जो हिंसा पश्चिम बंगाल में हो रही है, उसको लेकर के स्थितियाँ पश्चिम बंगाल की ठीक नहीं है और ये सारे नेताओं को पता लग गया है। तो क्या ये उस कारण से ऐसा हो रहा है? और एक और बड़ा है, जो खबरें आ रही हैं, जो अपुष्ट सोर्सेस खबरें आ रही हैं कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का आपसी मनमुटाव भी है और आपसी मनमुटाव के कारण भी पार्टी जो है वो दो खेमे में बटी हुई है। तो निश्चित तौर पर हम इन सब पर नज़र रखेंगे और ये क्या उन दो खेमों की लड़ाई है या जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो पार्टी की इमेज खराब हो रही उसके कारण बहुत सारे लोग अब कुछ दूसरा सोचने लगे हैं, या ये जो सारी चीज़ों की चर्चा की उसकी बात कर उसके कारण ये सब हो रहा है। लेकिन ये आपस की लड़ाई जो है वो अब सरफेस पर आ गई है और ये ऐसा नहीं है कि ये रुक जाएगी, अब ये और बढ़ेगी जिस तरह की बातें दिख रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।